Hello, I am Dr. Ratna Rakshit Ingole. I am working as a consultant psychiatrist at तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव। आज हम लोग एक बीमारी के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जिसका नाम है OCD और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये जो तकलीफ़ या ये जो बीमारी है इसमें मरीज़ के मन में एक अलग टाइप के थॉट्स आते रहते हैं या जिसको हम लोग इमेजेस और इम्पल्सेस भी हो सकती है, जिसको हम लोग ऑब्सेशंस कहते हैं। और इस ऑब्सेशंस की वजह से पर जो बंदा होता है या पर्सन होता है उसके मन में बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स और इमेजेस की वजह से काफ़ी बार उन लोगों को एंजाइटी होता है या घबराहट होती है। और इस घबराहट को कम करने के लिए वो जो पर्सन या वो जो व्यक्ति है वो अलग अलग टाइप के मेंटल एक्ट्स और बिहेवियर्स कर सकता है, जिसको हम लोग कंपल्शंस कहते हैं। तो ये जो बीमारी है इसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी थॉट प्रोसेस जो होता है उसमें काफ़ी समय इस ऑब्सेशंस की वजह से चला जाता है, और साथ ही जो कंपल्शंस या एक्टिविटीज़ होती है वो करने में वो पर्सन काफ़ी टाइम बिता देता है। तो जो टाइम उसको बाकी चीज़ों के लिए देना चाहिए वो नहीं दे पाता है, और साथ ही साथ उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है जो उसकी रूटीन लाइफ में इंटरफेयर करती है। तो ये जो बीमारी है इसकी वजह से एक तो मरीज़ को तकलीफ़ भी होती है और काफ़ी समय बाकी चीज़ें के लिए जो टाइम होता है वो सिर्फ ऑब्सेशंस या कंपल्शंस करने में ही बीत जाता है। अगर हम लोग इस बीमारी के लक्षणों की बात करेंगे तो इस बीमारी में जो जिसको हम लोग ऑब्सेशंस कहते हैं उसमें ये होता है कि मरीज़ के मन में कुछ पर्टिकुलर टाइप के थॉट या विशिष्ट प्रकार के थॉट्स बार बार आते हैं। ये उस व्यक्ति को पता होता है कि ये जो थॉट्स है ये बहुत ही बेतुके से है, ये पता होता है कि ये उसके खुद के थॉट्स है या विचार है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको रोक नहीं पाता है। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ या महत्व की चीज़ ये होती है कि ये थॉट्स, इमेजेस और इम्पल्सेस जो होते हैं ये हमेशा उसके साथ एक घबराहट या एंजाइटी और डिस्ट्रेस हमेशा एसोसिएटेड होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस बीमारी में विभिन्न प्रकार के ऑब्सेशंस व्यक्ति के मन में आते हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्सेशन ऑफ डर्ट एंड कंटेमिनेशन, उसमें ये मरीज़ को लगता है कि उसके हाथ के ऊपर कोई बीमारी के जंतु लगे हुए हैं। साथ में ऑब्सेसिव डाउट्स, जिसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को ये लगता है कि उसने जो भी चीज़ करी है वो ठीक से करी है कि नहीं करी है। साथ में ये लगता है ब्लेस्फेमी के थॉट, मतलब उसको ये लगता है कि उसने भगवान के लिए कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करी है जो एक पाप माना जा सकता है। साथ ही में मैजिकल थिंकिंग, इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को ये लगता है कि इस थॉट को कोई चीज़ को एक स्पेसिफिक नंबर्स में करना है। या फिर ऑब्सेशन ऑफ ऑर्डरलीनेस, इसका मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर जो चीज़ करी है वो ठीक तरीके से करी है कि नहीं करी है, वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स में ही करना उसको ऐसे लगता है कि ज़रूरी है। तो ये इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के ऑब्सेशंस व्यक्ति के मन में आते हैं, और ऑब्सेशंस की वजह से जो होने वाली एंजाइटी या घबराहट है उसको कम करने के लिए व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग टाइप के बिहेवियर्स करता है या मेंटली एक्शंस करता है ताकि वो जो घबराहट या एंजाइटी है वो कम हो जाए। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो भी घबराहट या एंजाइटी है वो टेम्पररीली कम होती है, वो परमानेंटली कम नहीं होती है। रादर ये हम लोग देखते हैं कि जितना कंपल्शंस वो व्यक्ति कर रहा होता है वापस से ऑब्सेशंस उतने ही लौट के आते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के ऑब्सेशंस और कंपल्शंस इस बीमारी में होते हैं। अगर हम लोग कंपल्शंस की बात करें या एक्शंस की बात करें जो ऑब्सेशंस की वजह से होते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो बार बार हाथ धो रहा है, बार बार चीज़ें चेक कर रहा है, जैसे दरवाज़ा ठीक से बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत बार पैसे हम लोग देखते हैं कि बार बार चेक करते हैं कि वो सही तरीके से उसने काउंट किए हैं कि नहीं किए है। और साथ में ये भी देखते कोई चीज़ें विशिष्ट प्रकार से रखी हुई है या नहीं रखी हुई है, या अरेंज की गई है या नहीं की गई है। तो इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स हम लोग देखते हैं कि OCD के मरीज़ को होते हैं। जहाँ तक OCD के डायग्नोसिस की बात होती है, या इसको हम लोग निदान कहते हैं या डायग्नोसिस कहते हैं, हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति सिर्फ क्लीनलीनेस को लेकर पर्टिकुलर है या कोई चीज़ों को लेकर ऑर्गेनाइज करने को लेकर पर्टिकुलर है।
तो ही उसको हम लोग ये कहेंगे कि उस व्यक्ति को ओसीडी है। ओसीडी बेसिकली एक गंभीर स्वरूप की बीमारी है जिसमें मरीज़ का काफ़ी समय ऑब्सेशंस की वजह से निकल जाता है और कंपल्शंस की वजह से निकल जाता है। और साथ में ये है कि जिस व्यक्ति को भी ये बीमारी होती है तो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को डायग्नोसिस करना है तो उसके दिन का 24 घंटे में का एटलीस्ट 1 घंटा वो ऑब्सेशंस और कंपल्शंस की वजह से निकल जाता है। और ऑब्सेशंस जो हम लोग देखते हैं कि बहुत अलग अलग टाइप के लोगों को भी हो सकते हैं, जैसे अगर कोई नशा कोई कर रहा है या जिसको सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर होता है, वो उन लोगों में भी रिपीटेटिव बिहेवियर्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन वो उसको हम लोग ओसीडी नहीं कह सकते। साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत बार जो हम लोग इलाज के लिए दवा यूज़ करते हैं साइकेट्री में, उसकी वजह से भी ऑब्सेशंस होते हैं, तो लेकिन हम लोग उसको ओसीडी नहीं कह सकते। और बहुत बार ओसीडी जैसे ही और भी बीमारियां होती है जो जिसको हम लोग ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहते हैं, जैसे स्किन पिकिंग डिसऑर्डर हो गया जिसमें मरीज अपनी स्किन को बार बार पिक करता है, या फिर हेयर पुलिंग या ट्राइकोटिलोमेनिया हो गया, हम लोग इसको ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर कहते हैं, ओसीडी नहीं कहते। ओसीडी के मरीज़ में ये डायग्नोसिस करने के लिए ज़रूरी है जो एटलीस्ट 1 घंटा वो उस सब चीज़ों में बिताए और वो कोई और चीज़ों की वजह से ना हो। जहाँ तक इलाज की बात है, ओसीडी काफ़ी अच्छे से उसका इलाज हो सकता है, दवा के रूप से हो सकता है, साथ में जिसमें हम लोग और टॉक थेरेपी कहते हैं या सीबीटी कहते हैं, उससे भी हम लोग देखते हैं कि मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ओसीडी का इलाज अगर टाइम पे शुरू किया जाए तो एक पर्सन जो है अपनी हेल्दी लाइफ जी सकता है और वो ऑब्सेशंस या कंपल्शंस की वजह से होने वाला टाइम वो कम करके वो अपनी एक रूटीन की ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ओसीडी के बारे में कुछ जानकारी मिली हो। अगर आपको उस बीमारी के बारे में कोई भी क्वेरी है या डाउट्स है तो आप हम तक पहुँच सकते हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप बाकी लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी उनको भी मिले।